कोई बिचौलिया अगर यह चाहता है कि हम अनर्थ कर लेंगे किसी के घर में घुस के शराब पकड़ने के नाम पर, वो बच नहीं सकता है। उनके जीवन बर्बाद हो जाएंगे। करना धरना कुछ नहीं, अब बात करना एक एक पसेरी के, तो वही लोग जाके हेलीकॉप्टर पर बैठ के पकड़ ले। और प्रतिपक्ष घेरने के लिए ही बना है, लेकिन प्रतिपक्ष को एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए वो घेर नहीं पाते हैं। ताली बजाने वाले लोग हैं, कोई एक्सपीरियंस वाले लोग हैं नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर एक प्रयास कर रहे हैं। इसी संदर्भ में आपको बता दें कि अब प्रशासन के द्वारा शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए हेलीकॉप्टर का भी प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव हैं, उनसे बात करेंगे। सर, अब ड्रोन के साथ साथ हेलीकॉप्टर से भी नज़र रखा जाएगा, किस रूप में देख रहे हैं? निश्चित रूप से आप लोगों का भी एक क्लेम था कि जहाँ तहाँ शराब छुप छुप के बन रहे हैं और बिक रहे हैं, तो सरकार ने आप लोगों की बात का नोटिस लेके उसको ड्रोन से कवर करके हेलीकॉप्टर से कार्रवाई कर रही है। आप लोगों को भी थैंक्स देना चाहिए कि सरकार कम से कम आप लोगों की बातों पर इतनी एक्टिव है कि दुर्गम से दुर्गम स्थिति में भी अगर कोई इस तरह के काम करते हैं तो उसको ड्रोन से कवर कर लेना और हेलीकॉप्टर से उसको अप्लाई करके ऐसे लोगों को ध्वस्त करना, इसलिए सरकार को ये काम आवश्यक था और धन्यवाद के पात्र हैं। पर विपक्ष तो कह रहा है कि सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है, अफसरों के लिए मौज मस्ती का ये प्रोग्राम हो गया है। तो वही लोग जाके हेलीकॉप्टर पर बैठ के पकड़ ले। उन्हीं लोगों को कहिए कि आखिर कोई काम करेगा ना, तो वही लोग ही काम कर दे सरकार का। करना धरना कुछ नहीं, अब बात करना एक एक पसेरी के। कौन जाएगा? वो जैबे नहीं करेगा, आप जैबे नहीं कीजिएगा तो खाली बैठ के कसीदा काटने से होगा। और अफसर नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? जो संवैधानिक अधिकार है, सिस्टम है, वो सिस्टम के ही आदमी न जाएगा। इसलिए उनके बोलने नहीं बोलने से कौन नोटिस लेते जा रहा है? पर आप ही के सहयोगी दल हैं जीतन राम मांझी का कहना है कि सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। इतना ही पैसा था तो शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में लगाना चाहिए था। नहीं, ठीक है, शिक्षा का क्षेत्र में काम करना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन नशा मुक्ति भी कराना किसी राज्य के लिए कोई साधारण टास्क नहीं है। समाज शिक्षित हो जाए और नशाखोर हो जाए, वो शिक्षा कोई काम नहीं देता है। ये समझने की ज़रूरत है। इसलिए नशा मुक्ति भी उतना ही ज़रूरत है समाज के लिए, जितना समाज के हर बच्चे को पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ाना ज़रूरी है, उतना ही ये नशा मुक्ति भी ज़रूरी है। पर एक सवाल है कि आज की खबर निकल कर आई है राजधानी पटना से कि बिहार पुलिस एक घर में जाती है, वहाँ पे नई नई शादी होती है, शराब की खोज में जाती है, पर वहाँ पे शराब तो नहीं मिलता है, पर जितने भी जेवरात थे, पानी के बोतल तक भी पुलिस उठा के चली जाती है, ऊपर से घर वालों को मारती भी है। ये मुझे जानकारी नहीं मिली है, लेकिन अगर ऐसा कहीं हुआ है तो जो पटना के एसएसपी हैं वो किसी को बख्शने वाले नहीं है, या सिटी एसपी भी राजेश जी को मैं जानता हूँ। ये सारे लोग बहुत तत्परता से काम करते हैं और कोई अधिकारी, कोई बिचौलिया अगर यह चाहता है कि हम अनर्थ कर लेंगे किसी के घर में घुस के शराब पकड़ने के नाम पर, वो बच नहीं सकता है। उनके जीवन बर्बाद हो जाएंगे और इसके लिए आपने उजागर किया है। आप लोग भी इसको किसी को फंसाने के दृष्टिकोण से नहीं, जनता की सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन बातों को आप लोगों को रखना चाहिए और इसके लिए धन्यवाद। बहु बेटियों को लेकर आप लोग की सरकार लगातार चिंतित रहती है, पर प्रशासन बहु बेटियों पे ही हाथ उठा देता है। नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं कोई पागल मानसिक रूप से, कभी कोई पागल दिवालिया हो जाता है, ये किया होगा, लेकिन बेटी बहू पर कोई प्रशासन के आदमी हाथ नहीं उठा सकता है। सबकी बेटी और बहू है, सबकी प्रतिष्ठा है, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, मंझिला हो, पुलिस हो, सिविलियन हो, सबके प्रतिष्ठा अपने माँ बहन का बराबर है। अगर ऐसा किसी ने किया है तो उसकी कार्रवाई होगी और उनको पनिशमेंट भोगना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल कि कल से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र है, विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर चुकी है,
किस रूप में देख रहे हैं आप लोग, कैसे जवाब देंगे? अरे नहीं, जवाब सरकार जवाब देने के लिए ही बनी है और प्रतिपक्ष घेरने के लिए ही बना है, लेकिन प्रतिपक्ष को एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए वो घेर नहीं पाते हैं। घेरने के लिए भी हम ही लोगों में से कोई आदमी को घेरना पड़ता है। ये लोग तो ताली बजाने वाले लोग हैं, कोई एक्सपीरियंस वाले लोग हैं नहीं। और प्रतिपक्ष का काम है जनता के समस्याओं को इन्फॉर्मेशन देना सदन को, और सरकार का काम है उस इन्फॉर्मेशन को ग्रहण करके और समाधान के तरफ कार्रवाई करना। ये सरकार के लिए उपलब्धि है। सदन में जो प्रतिपक्ष हो या माननीय सदस्य जो सवाल उठाते हैं वो सरकार के दुश्मन नहीं है, सरकार के हित हैं, क्योंकि सरकार उसी सवाल के आधार पर अपने विभाग को ऑपरेशन करता है और उन तमाम तथ्यों को जान पाती है सरकार, और उसी अनुसार कार्रवाई करती है। इसलिए वो सदन तो जनता का है, जनता का सवाल उठना ही चाहिए, उसके सवाल भी होना चाहिए, उसके समाधान भी होना चाहिए। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। तो चलिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव, जिन्होंने सारी सवालों का जवाब दिया है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।